गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश में बांध एवं परियोजनाएं। इससे हमेशा एमपीपीएससी या अदर एग्जाम में एक दो क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो देखिए, ये नर्मदा नदी पर बांध परियोजना देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे आपको बरगी बांध परियोजना मिलेगी, अवंतीबाई परियोजना मिलेगी, बरगी अपर्वतनीय परियोजना मिलेगी, है ना। होशंगाबाद पे तवा नदी बांध परियोजना इसमें है। कोलार नदी पे ये सीहोर परियोजना मिलेगी हमें। मान नदी पे धार में मान परियोजना है। ओंकारेश्वर परियोजना है आपकी खंडवा में देखने को मिलेगी। जोबट परियोजना जो लेटेस्ट है आपकी, ये भी मिलेगी आपको। तो हम बारी बारी से इसका अध्ययन करेंगे। आपको इस डायग्राम से काफ़ी स्पष्ट हो चुका होगा कि कौन सी परियोजना कहाँ पे स्थित है। मध्य प्रदेश की जल विद्युत एवं सिंचाई परियोजना भी देखेंगे इसमें, ठीक है। पगारा बांध परियोजना ये ग्वालियर में देखने को मिलेगी आपको। मोहनखेड़ा अटल शिवपुरी मोहनखेड़ा ये परियोजना देखेंगे हम लोग। राजघाट परियोजना ये आपकी देखेंगे। गंगेय उर्मिल परियोजना रानी अवंतीबाई डिस्कस कर चुके थे हम लोग। गांधी सागर परियोजना देखेंगे हमें। ये सबसे पहली परियोजना है वैसे, है ना। गांधी सागर परियोजना चंबल नदी पे बनी हुई है, ठीक है। तो ये सारी परियोजना हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे। इसमें हम सबसे पहले करेंगे बाण सागर परियोजना का अध्ययन करेंगे। इसमें कुछ आपको प्रमुख बांध परियोजनाएं हैं। मध्य प्रदेश में प्रमुख बांधों की सूची आपको पता होना चाहिए। सदा सरोवर बांध ये हमारे गुजरात में स्थित है, एमपी में नहीं बना है, लेकिन एमपी को इससे लाभ मिलता है, ठीक है। ये किस नदी बने है? नर्मदा नदी में बना है, ठीक है। तो ये आपका स्टार्ट हो जाता है बड़वानी जिले से और धार जिले से बाउंड्री से बनती है। इससे आपको बड़वानी, धार और अलीराजपुर को फायदा मिल रहा है। इंदिरा सागर बांध परियोजना ये नर्मदा नदी में है आपका। मुंडी ग्राम खंडवा में बना हुआ है ये, ठीक है। मुंडी ग्राम खंडवा में बना हुआ है इंदिरा सागर बांध परियोजना। गांधी सागर बांध परियोजना ये चंबल नदी पे है, ठीक है। ये नदी चेंज हो चुकी है। ये मंदसौर में देखने को मिलेगा आपको। राजस्थान और एमपी दोनों को फायदा मिल रहा है इससे। आगे चलेंगे हम। ओंकारेश्वर बांध परियोजना आपका नर्मदा नदी पे बना हुआ है, खंडवा मानदानता है ना। ओंकारेश्वर में ये बना हुआ है, इसका भी हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। इस तरह से हमें मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई परियोजना संयुक्त परियोजना भी देखने को मिलती है कि संयुक्त परियोजना कौन कौन सी है। सदा सरोवर परियोजना हम डिस्कस कर ही चुके हैं, अभी बांध देखा था हमने, लेकिन ये परियोजना भी बनी यहाँ पे। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान को इससे फायदा मिल रहा है, ठीक है। जो ऊर्जा बन रही है, पानी मिल रहा है इनको। तो ये 4 राज्यों की परियोजना है। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है, सदा सरोवर परियोजना से कितने राज्यों को भागीदार हैं इसमें ना, कितने राज्यों को फायदा हो रहा है या भागीदार हैं। तो मध्य प्रदेश आएगा इसमें, महाराष्ट्र, गुजरात एवं राजस्थान, ठीक है, 4 राज्य। दूसरी है बाण सागर परियोजना। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार को इससे लाभ मिल रहा है। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। चंबल घाटी परियोजना ये मध्य प्रदेश और राजस्थान को इससे फायदा मिल रहा है, ठीक है। तो ये हमारी संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट मध्य प्रदेश की नदी घाटी परियोजनाएं हम डिस्कस करेंगे। अब हम देखेंगे, आपको एमपी का मैप स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा, है ना। तो सभी की बांध परियोजना हम अलग अलग तरीके से देखेंगे, लेकिन इस डायग्राम से आपको काफ़ी सोच समझ में आ जाएगा। हम स्टार्ट करेंगे अमरकंटक से, ठीक है। चूँकि अमरकंटक से हमारी 2 नदियाँ निकली हैं, एक तो नर्मदा जी और दूसरी सोन नदी, है ना। तो सोन नदी देखिए ये जा रही है ना यहाँ से। तो ये आपका यहाँ पे एक बांध का निर्माण हुआ है, बाण सागर परियोजना जिसको बोलते हैं। इस हमने भी पढ़ी लिया है, संयुक्त परियोजना है। इसको बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश 3 राज्यों को फायदा मिल रहा है, ठीक है। यही वो है। इसके बाद देखेंगे हम लोग नर्मदा नदी से, है ना। चूँकि यहाँ पे एक ही आपका यहाँ पे शहडोल जिले में आपका अगर बोला जाए कहाँ पे है, कौन से जिले में, मध्य प्रदेश में, तो शहडोल जिले में बना है, ठीक है। देवलान गाँव को यहाँ नाम है उसका। ये आपकी नर्मदा नदी गई है, यहाँ आपका मंडला है ना। तो ये बरगी परियोजना है आपकी, इंपॉर्टेंट बरगी परियोजना है आपकी। कहाँ पे ये जबलपुर में देखने को मिलेगा आपको। तवा परियोजना है, तवा नदी पे होशंगाबाद या नर्मदापुरम नाम हो चुका है अभी इसका। फिर आगे चलेंगे हम लोग, है ना। तो ये इंदिरा सागर परियोजना मिलेगी हमें। इंदिरा सागर कहाँ होगी? खंडवा में मिलेगी आपको, ठीक है।
ओंकारेश्वर परियोजना मिलेगी फिर हमें, ठीक है, ओंकारेश्वर भी है, की भी खंडवा में आपका। फिर महेश्वर परियोजना मिलेगी, ठीक है। उसके बाद मान परियोजना मिलेगी, मान नदी पे ही आपकी पता ही है आपको, है ना। जोबट परियोजना ये लास्ट है। और इधर अगर आगे चले जाएंगे सरदार सरोवर परियोजना मिलेगी आपको, जो कि 5 से 4 राज्यों को फायदा मिल रहा है। इससे हम डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, संयुक्त परियोजना है ये। अब हम देखेंगे तो इससे नदियाँ भी हमें डिस्कस हो रही है ना। तो ये माही, माही से यहाँ पे परियोजना तो बनी, लेकिन बजाज सागर परियोजना है, लेकिन हमारे काम की नहीं हो, वो ओनली राजस्थान को फायदा मिलता है इससे, ठीक है। ये यहाँ जाती है और प्रतापगढ़ में इसको राजस्थान को फायदा मिलता है। बजाज सागर परियोजना बनी हुई यहाँ पे, बट हमें फायदा नहीं मिलता है। ये इंदौर से जनपद पहाड़ी से निकली है आपकी कौन सी नदी, चंबल नदी। तो यहाँ पे आपका देखिए कहाँ पे फायदा मिल रहा है इसको, यहाँ पे ये गांधी सागर परियोजना, ये मंदसौर में बनी हुई है। तो यहाँ पे आपको राजस्थान और मध्य प्रदेश दोनों को ही फायदा मिल रहा है यहाँ से, है ना। फिर राणा प्रताप सागर परियोजना, ये देखिए ये आपकी गुजरात में मिलेगा आपको, सॉरी गुजरात नहीं, राजस्थान में मिलेगा, ठीक है। जवाहर सागर परियोजना ये भी आपकी कहाँ पे है, राजस्थान में है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। फिर आगे चलेंगे हम लोग, चंबल नदी इस तरह से आपकी यमुना में जाके मिल जाती है, ये आपका डिस्कस हो चुका है। अब कालीसिंध नदी है ना, कालीसिंध नदी पर कोई भी परियोजना नहीं है हमारी। फिर देखेंगे पार्वती नदी पर, पार्वती नदी पे भी हमारी कोई परियोजना नहीं है। कोनो नदी, कोनो नदी पे भी कोई परियोजना नहीं है। अब हम आगे चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारा सिंध नदी, ये सिंध नदी है, यहाँ पे हमारी परियोजना आ जाती है ना। तो यहाँ पे भी ये परियोजना नहीं है, देखिए सिंध नदी पे चले जाएंगे। सिंध नदी के आगे हम चलेंगे बेतवा नदी, जो रायसेन जिले कुमारगांव से निकली है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये यहाँ पे आपके ललितपुर एवं झांसी ना, आपका टीकमगढ़ है ना, इसके आसपास यहाँ पे बनी हुई है परियोजना, जिसको राजघाट परियोजना बोलते हैं, है ना। तो इसको यूपी और मध्य प्रदेश दोनों को ही फायदा मिल रहा है यहाँ पे। ये अशोकनगर है ना, अशोकनगर लगा हुआ है, अशोकनगर और ललितपुर के बीच में बनी हुई है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें जाके मिल जाती है। आगे चलेंगे हम लोग सोनार नदी पे, यहाँ पे कोई परियोजना नहीं है। फिर यहाँ पे बेतवा ना, बेदरम नदी है ना। यहाँ पे कैन नदी, कैन नदी पे हमने एक संयुक्त यहाँ पे लिंक परियोजना आपको देखने को मिलेगी, जो आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। बेतवा और कैन नदी लिंक परियोजना, चूँकि ये आपकी पन्ना वन्ना के वहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। टॉस नदी, देखिए टॉस नदी आपका इस तरह से जा रही है। तो हमें नदियाँ भी डिस्कस हो चुकी है। और ताप्ती नदी आपको पता ही है, यहाँ पे हमारी कोई परियोजना नहीं है। ताप्ती नदी है ना, ताप्ती नदी पे कोई परियोजना हमारी है, लेकिन यहाँ पे हमें फ़ायदा नहीं मिल रहा है कहीं पे भी। तो आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि हम कौन कौन सी नदी का परियोजना देखना चाह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, तो इंद्रिया सागर परियोजना हम फर्स्ट में देखेंगे, इंद्रिया सागर परियोजना, ठीक है। ये इंदिरा गांधी के नाम पे बनी थी, जो नर्मदा नदी पर बनी है, ठीक है। तो यहाँ से हम चलेंगे, कहाँ देख रही है आप, हम यहाँ कर ही चुके हैं। तो इंदिरा सागर परियोजना हमें यहाँ देखने को मिल रही है, ठीक है, ये वाली। तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग, बारी बारी सभी के लिए डिस्कस करेंगे, बट पहले हमें इंदिरा सागर परियोजना को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। इंदिरा सागर परियोजना मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर स्थित है। देख ही चुके हैं हम लोग, मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध है ये क्वेश्चन आ सकता है आपका कि मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। तो कौन सा है, इंदिरा सागर परियोजना, है ना। ये सबसे ऊंचा बांध है, खंडवा जिले में है। इसकी नींव कब रखी गई थी, 1984 में रखी गई थी, इंदिरा गांधी के टाइम में था ये, ठीक है। द्वारा रखी गई थी, किस द्वारा, इंदिरा गांधी जी के द्वारा रखी गई थी ये, जो उस टाइम वो भारत की प्रधानमंत्री थी, है ना। 1992 में यह बनकर तैयार हुआ था, ठीक है। कब तैयार हुआ ये, 1992 में, जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे। देखो कितना गैप है यहाँ पे। इस समय में यहाँ पे एक ट्रेजरी हो गई थी, आपको पता ही है, वो डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बट आपको अच्छे से पता है। यहाँ से 2007 में मध्य प्रदेश की प्रसिद्ध योजना जलदीप योजना, ठीक है, जलदीप योजना प्रारंभ हुई थी। कौन सी योजना प्रारंभ हुई थी यहाँ पे, जलदीप योजना। तो बोला जा सकता है कि जलदीप योजना कब शुरू हुई है, ये क्वेश्चन भी आ सकता है आपका। तो 2007 में शुरू हुई थी, है ना। तो जलदीप योजना कहाँ, इंदिरा सागर परियोजना से लिंक करती है। इस बांध को पुनासा बांध के नाम से भी जाना जाता है, पुनासा डैम, है ना, पुनासा डैम के नाम से जाना जाता है इसको, ये फेमस है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग गांधी सागर परियोजना। अब इंदिरा सागर देख चुके तो गांधी सागर भी देखना जरूरी है, ठीक है। तो हम
गांधी सागर और इंदिरा सागर एक साथ देख रहे हैं। ये देखिए, तो आपको पता ही है गांधी सागर कहाँ बना है, ये आपका डैम बना है यहाँ पे, है ना, कहाँ पे, ये वाला। राणा प्रताप सागर नहीं, राणा प्रताप सागर तो आपका चला जाता है राजस्थान में, है ना। तो यहाँ पे देखिए, इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम लोग। ये आपको चंबल नदी दिख रही है ना, तो इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। आगे और देखेंगे, ये हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बार बार आपको बताने की जरूरत नहीं है। गांधी सागर परियोजना, गांधी सागर बांध की क्षमता 115 मेगावाट है। कितनी है, 115 मेगावाट, ठीक है। स्थान है मंदसौर में बना है। कहाँ बना है, मंदसौर में बना है, ठीक है, लेकिन फायदा राजस्थान को भी हो रहा है। चंबल घाटी परियोजना के अंतर्गत बना मध्य प्रदेश का पहला बांध है ये। चंबल घाटी परियोजना मतलब चंबल नदी पे बनाए पहला बांध है, हम देख ही रहे हैं यहाँ पे, है ना, दिख ही रहा है, ये पहला बांध ये है। इसकी नींव 1954 में रखी गई थी। देखो कितना पुराना ये, कब रखी गई थी, इसको 1954 में रखी गई थी। वह 1960 में बनकर तैयार हुआ था। कितने साल का गैप है, 6 साल का गैप है, 6 साल लग जाते हैं बांध बनने में। आजकल टेक्नोलॉजी आ चुकी है तो जल्दी बनता है, वैसे वो पुराना है इसलिए टाइम लगा, यहाँ पे 6 साल लग गए हैं, बजट का भी इशू रहता है इसमें। गांधी सागर परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हम डिस्कस पहले ही कर चुके इसको कि ये संयुक्त परियोजना है, कहाँ की, राजस्थान और मध्य प्रदेश की। चंबल घाटी के अंतर्गत राणा सागर, जवाहर सागर परियोजना भी संचालित की जाती है, लेकिन इनसे हमें एमपी को फायदा नहीं मिलता है, ठीक है, ये ध्यान रखें। आगे देखते हैं राणा सागर, अब सागर सागर ही चलता है हमारा ना, तो आगे देखते हैं हम लोग राणा सागर परियोजना। ये देखिए, राणा सागर में आपको राणा प्रताप सागर बांध गांधी सागर बांध के 48 किलोमीटर चित्तौड़ में चुलिया जल पर प्राप्त स्थित है। रावत भाटा नामक स्थान पर ये 1970 में बनाया गया है। इसकी दूध क्षमता 172 मेगावाट है, ठीक है। कितनी है इसकी, 172 मेगावाट, पढ़ लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जवाहर सागर परियोजना, जवाहर सागर परियोजना दिख रही है, ये वाली जवाहर सागर परियोजना आपकी है। ये राणा प्रताप सागर बांध के 38 किलोमीटर आगे कोटा बोरावास गांव में बना हुआ है। यह जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है, यह जल विद्युत केंद्र भी बनाया गया है। इसकी क्षमता 99 मेगावाट है, कितनी इसकी, 99 मेगावाट है। आगे चलेंगे सरदार सरोवर बांध। अब सरदार जी की बात कर ले हम लोग, है ना, सरदार सरोवर बांध। यह गुजरात के नर्मदा नदी जिले ये गुजरात के नर्मदा जिले में स्थित है। नर्मदा जिले का नाम होगा, है ना, गुजरात के स्थित है। नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है ये नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, ठीक है। एमपी में हम देख ही चुके हैं कौन सा बड़ा बांध है, लेकिन ये नर्मदा नदी का सबसे बड़ा बांध है, ये गुजरात में है। 2017 में यह राष्ट्र को समर्पित कर दिया गया है। कब बना ये, 2017 में लेटेस्ट है ये, ठीक है। इसकी ऊंचाई के विरोध में मेघा पाटकर, ये क्वेश्चन आ चुका है, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया था इन्होंने कि नहीं हम बांध नहीं बनने देंगे ना, यही हुआ था उस टाइम, तो इसलिए काफ़ी लंबे समय तक ये चर्चा चलती रही, उसके बाद ये बनकर तैयार हुआ था। नर्मदा बचाओ आंदोलन, है ना, ये है ना, नर्मदा बचाओ आंदोलन शुरू किया गया था क्योंकि इससे काफ़ी गांव डूब में चले गए थे, जैसे हमारा नेसरपुर भी है, उसको उठना पड़ा था वहाँ से, और बाकी जगह बसे थे वो लोग, तो इसलिए ये विरोध हो रहा था कि नहीं हम यहाँ नहीं बनने देंगे बांध, यही चल रहा था यहाँ पे। तो ये मेघा पाटकर जी भी उससे जाती, इसलिए उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया था कि हमें नहीं बनाना है बांध, नहीं चाहिए हमें फायदा, क्योंकि ये बनना चाहिए गुजरात में, लेकिन हमारे एमपी के इससे गाँव उठ रहे हैं ना, तो ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे इस बारे में हम लोग। सरदार सरोवर से लाभान्वित होने वाले राज्य पहले डिस्कस हो चुके हैं, गुजरात है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। राजस्थान को भी पानी मिल रहा है भाई यहाँ से ना, ठीक है। आगे चलेंगे बाण सागर बांध, ठीक है। ये देखिए बाण सागर कहाँ है, पहले डिस्कस कर चुके हैं हम लोग, कहाँ पे ये देखिए आपका सोन नदी पे बना हुआ है, जोहिला नदी इधर से निकलेगी, तो यहाँ पे आपका देवलोन गांव है शहडोल जिले का, वहाँ पे बना हुआ है ये, ठीक है। लेकिन फायदा हमको बिहार को भी दे रहा है ये, है ना, यूपी को भी दे रहा है और आपका एमपी को तो दे रहा है। शहडोल के देवलोन, है ना, नामक स्थान पर में सोन नदी पर बाण सागर परियोजना बनी हुई है। कहाँ बनी हुई है, शहडोल जिला है, संभाग भी है ना, देवलोन नामक स्थान पर बना हुआ है, सोन नदी बना है, कभी
मौका मिले जरूर घूमने जाना यहाँ पे, है ना, काफ़ी अच्छा है। इसका नामकरण बाणाभट्ट के नाम पर किया गया है। इसका नामकरण किसके नाम पर किया गया है? बाणाभट्ट के नाम पर। बाण सागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है ये? संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो इसको इतना ही है। आगे पढ़ेंगे हम ओंकारेश्वर परियोजना। ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा जिले में स्थित है। कहाँ है ये? खंडवा जिले में। देखिए हम पहले देख चुके थे इसको, है ना, बड़े डायग्राम में। खंडवा जिले में स्थित है। ओंकारेश्वर परियोजना में मध्य प्रदेश का पहला तैरता हुआ सोलर प्लांट स्थापित किया गया है। कौन सा प्लांट स्थापित किया गया है? सोलर प्लांट स्थापित, पहला सोलर प्लांट। ये नर्मदा नदी के ऊपर सोलर प्लांट लगाया गया है ना, उसकी बात कर रहा है। ये भी काफ़ी अच्छा दृश्य है, देखने जाने लायक है। जब ओंकारेश्वर जाओ तो उसको जरूर देखना। नेक्स्ट हमने उसी को थोड़ा बड़ा कर दिया। यहाँ पे सोलर प्लांट भी देखने को मिले आपको। 550 मेगावाट बिजली उत्पन्न होने लगी यहाँ से। आगे चलेंगे सम्राट अशोक सागर। सागर ये है भाई ना, सागर परियोजना, ठीक है। सम्राट अशोक के बारे में देख लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में, ठीक है, आपको पता ही है सम्राट अशोक का ससुराल कहा जाता है विदिशा जिले को, ठीक है। यहीं से उन्होंने श्रीदेवी नाम की कन्या से विवाह किया था और यहीं पर सांची के स्तूप का निर्माण भी करवाया उन्होंने, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें भी आपको याद होना चाहिए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में बेतवा नदी की सहायक नदी हलाली नदी है ना। यहाँ पे अगर हम हलाली नदी की बात करेंगे तो ये हलाली नदी जो डैम है वो आपके भोपाल के नवाब दोस्त मोहम्मद खान है ना, उसका भी जिक्र आता है इसमें, लेकिन हम थोड़ी डिस्कस नहीं करना चाहेंगे भैया आपको। हलाली पर सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना स्थित है ना। यहाँ जाओ, भोपाल जाओ तो जरूर देख के आना इसको, ठीक है। सम्राट अशोक सागर परियोजना हलाली परियोजना को प्राचीन काल में स्थानीय लोग इसे थाल जलाशय बोलते थे। दोस्त मोहम्मद खान के समय की बात कर रहे हैं हम लोग। थाल जलाशय के नाम से जाना जाता था इसको, ठीक है। उन्होंने बनवाया था इसको, लेकिन ये बांध बाद में बना है ना, लेकिन इसको पहले थाल जलाशय बोला जाता था, ठीक है। अभी ये नहीं बोलने लगे कि दोस्त मोहम्मद खान ने अशोक सागर परियोजना बनाई तो नहीं बनाई थी उसने, ठीक है। लेकिन ये हलाली जो नदी है ना, वहाँ पे है। मध्य प्रदेश में बांध परियोजना और देखते हैं भीमगढ़ बांध है ना। भीमगढ़ बांध देखते हैं ना, मध्य प्रदेश में सिवनी जिले में स्थित है। कहाँ पे ये? मध्य प्रदेश के सिवनी जिले में स्थित है, ठीक है। सिवनी जिले में स्थित है। बैनगंगा नदी पे ये भीमगढ़ बांध निर्मित किया गया है। इस बांध को संजय सरोवर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संजय सरोवर बांध भी कहा जाता है इसको, ठीक है। ये भी याद रखें। यह एशिया का सबसे बड़ा मिट्टी से निर्मित बांध है। किससे बना? मिट्टी से बना है। आगे देखते हैं हम लोग। सिवनी वाला एरिया अपन देखा ही होगा। सिवनी अगर एरिया हम रफ डायग्राम बना के आपको बताया तो इस तरह से आपका रहेगा। ये इस तरह से ये आपका बालाघाट निकल जाएगा, यहाँ पे आपका सिवनी पड़ेगा, ठीक है। ये बैठा हुआ ऊँट है ना, ठीक है। हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं आपसे। तो सिवनी आपका यहाँ मिलेगा, ठीक है, इस वाले एरिया में। गंगा नदी भी आपकी यहीं पे है ना। तो अगर वो डिस्कस करेंगे हम लोग तो संजय सरोवर परियोजना या आपकी भीमगढ़ बांध यहीं पे मिलेगा, ठीक है। ये छिंदवाड़ा से लगा हुआ है, ठीक है। अवंती बाई परियोजना देखते हैं। अवंती बाई परियोजना भी आपको इसी एरिया में देखने को मिलेगी। बरगी जलाशय जबलपुर, ये जबलपुर वाला एरिया यहाँ मिलेगा आपको, ठीक है। ये वाला वैसे यहाँ मिलेगा इस साइड है ना। ये तो यहाँ तो भोपाल है आपका, यहाँ मिलेगा, ठीक है। अवंती बाई परियोजना बरगी जलाशय से जबलपुर शहर को पानी की आपूर्ति की जाती है। बरगी डैम तो आपको पता ही है, नर्मदा नदी पर बना हुआ है, ठीक है। अगर हम आपको दिखाना चाहें तो दिखा सकते। देखिए बरगी परियोजना ये दिख रही होगी आपको है ना। ये बांध बना है यहाँ पे है ना। तो इसी की हम बात कर रहे हैं। आगे तवा की बात करेंगे। नर्मदा नदी पर रानी अवंती बाई बांध सागर है ना, जबलपुर जिले में स्थित है। इसकी जल विद्युत क्षमता कितनी है? 90 मेगावाट है। कितनी है? 90 मेगावाट है। तो रानी अवंती बाई भी आपको वहीं मिले, जबलपुर में ही लगी है ना। हम देख ही चुके इसको। नेक्स्ट राजघाट परियोजना। अब किसको देखें हम लोग? राजघाट परियोजना, ठीक है।
यह मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। कौन सी परियोजना है ये? मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हम पहले डिस्कस कर चुके थे इसको, लेकिन ये दिखा देते आपको। ये आपका यहाँ पे ललितपुर है ना, ललितपुर ये लगा हुआ है। चूँकि आपको एमपी पता ही है, एमपी कैसा बना हुआ है, इस तरह से ऐसे करके ऐसे मिला हुआ है, ठीक है, ये वाला। तो ये वाला एरिया यहाँ पे बना हुआ है, ये देखिए, ये वाला एरिया आपका देखने को मिलेगा यहाँ पे। मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है ये, क्योंकि यहाँ पे अब ललितपुर और अशोकनगर की बाउंड्री पर बना हुआ है, ठीक है। ये मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले एवं मध्य प्रदेश की ललितपुर जिले में सीमा पर बना हुआ है, ठीक है। ये बेतवा नदी पर स्थित है। कहाँ पे? बेतवा नदी दिखी रही आपको, रायसेन कुमारगांव से निकली है, और ये आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। राजघाट परियोजना को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रानी लक्ष्मीबाई। रानी का एरिया आ जाता है, इसलिए रानी लक्ष्मीबाई परियोजना भी बोलते हैं इसको, ठीक है। बट इसको राजघाट परियोजना के नाम से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है अटल सागर परियोजना। यह बांध शिवपुरी जिले में स्थित है। कहाँ पे? शिवपुरी जिले में। शिवपुरी आपने देखा ही होगा, ये गर्दन, मध्य प्रदेश की गर्दन बोलते हैं इसको, ठीक है। ये डायग्राम पे ज़्यादा फोकस नहीं करे, ठीक है। ये वाला एरिया का जो गर्दन है, ये आपकी शिवपुरी है ना। सिंध नदी पर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? सिंध नदी पर स्थित है। इसे महीखेड़ा बांध के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? महीखेड़ा नाम से। अगला देखते हैं हम लोग, भदभदा बांध। भदभदा बांध का निर्माण सन 1965 में हुआ था। कब हुआ था? 1965 में हुआ था। ये भदभदा आपका भोपाल में ही है, यहाँ पे भोपाल में देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, इस वाले एरिया में। यह भोपाल में स्थित है, बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी छोर पे है। बड़े तालाब के दक्षिण पूर्वी मतलब आपका इस साइड है, ठीक है, इस साइड देखने को मिलेगा आपको। मुख्य तौर पर इस बांध का पानी बढ़ने पर कलियासोत नदी और छोड़ा जाता है। कहाँ छोड़ा जाता है? कलियासोत नदी में छोड़ा जाता है। देखिए काफी अच्छा सुंदर नजारा है ये, वन विहार भी है, ऐसे कुछ रहा है ये। औदा बांध है ना, औदा बांध भी देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में औटा बांध में स्थित है। कहाँ पे? ये सीहोर जिले के औटा बांध। सीहोर बोले तो आपका इस वाले एरिया में मिलेगा, गर्दन में नहीं आएगा, ये राजस्थान से लगा हुआ है। तो औटा बांध स्थित है। सीप नदी है, सीप नदी यहाँ पे निकली है। ग्राम औदा के पास बांध का निर्माण सिंधिया रियासत काल में हुआ था। ये सिंधिया की रियासत काल में हुआ था, ठीक है। औटा बांध सिंचाई स्रोत के साथ साथ पर्यटन स्थल भी है ये, ठीक है, पर्यटन स्थल भी है, घूमने आते थे लोग, है ना, सिंधिया के जमाने वाले लोग। नेक्स्ट देखिए, बांध परियोजना नदी और स्थल, ठीक है। तो बंजारा बांध सीप नदी बना हुआ है, श्योपुर में है, इसको डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। पगारा बांध आसन नदी पे है, मोरेना बना हुआ है, ठीक है। पहसारी बांध मोवर नदी पे बना है, ग्वालियर में ये। राजघाट परियोजना लक्ष्मी परियोजना हम डिस्कस कर चुके हैं, है ना, बेतवा नदी बना है, अशोकनगर और ललितपुर की बाउंड्री बना हुआ है। बीला सागर परियोजना, ये बीला नदी पे बना है, सागर में ये बीना होगा ना, बीला नहीं, सॉरी, बीना। मुड़िया बांध बीना नदी पे ही है, सागर में बना हुआ ये। उर्मिल परियोजना उर्मिल नदी पे ये छतरपुर में बना आपका, है ना, छतरपुर पन्ना के एरिया में आता है ये। ग्रेटर गेंगेो परियोजना केन नदी बना हुआ है, छतरपुर में ये आपका। टॉस परियोजना टॉस नदी पे है, रीवा में है आपका। गुलाब सागर परियोजना ये महान नदी सीधी में बना है, सीधी, है ना, कहाँ पे? गुलाब सागर। नेक्स्ट हमारा बाण सागर परियोजना हम देख ही चुके हैं, सोन नदी पे है, देवलोंद शहडोल में आपको देखने को मिलेगा ये। थावर परियोजना थावर नदी पे है, मंडला में ये। मटियारी परियोजना मटियारी नदी पे है ये, मंडला में ये आपका। राजू सागर परियोजना यह बावनथड़ी परियोजना, ये आपका बावनथड़ी नदी है, बेंगा पे बालाघाट में देखने को मिलेगा आपको। धूती परियोजना बेंगा नदी पे है ये, बालाघाट में, ठीक है, धूती परियोजना बेंगा नदी, ठीक है, ध्यान रखें। संजय सरोवर बांध हम डिस्कस कर चुके, भीमगुंड है ना, बेंगा नदी पे ये, सिवनी में है। सीता रेखा बांध ये सीता रेखा नदी पे है, ये छिंदवाड़ा जिले में है। ये छोटी छोटी नदियाँ हैं, ठीक है, इसलिए आपको डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। तवा बांध है तवा नदी पे, ये सबसे बड़ा बांध जैसे माना जाता है इसको ना, नर्मदापुरम में बना हुआ ये, मतलब होशंगाबाद में ये आपका। इंदिरा सागर बांध है आपका, इंदिरा नर्मदा नदी पे बना हुआ है, खंडवा।
ये खंडवा जिले में बना हुआ है, ठीक है, डिस्कस कर चुके थे हम लोग। अब देजला बांध, ये कुंडा नदी पे बना हुआ है, खरगोन में ही है आपका। लोअर गोई बांध, गोई नदी पे है ये आपका, 52 बड़वानी में स्थित होगा आपका, बड़वानी देखने को मिलेगा ये। चंद्रशेखर परियोजना, जोबट परियोजना, ठीक है, ये आपका हथरी नदी बना हुआ है अलीराजपुर में, धार की सीमा में बना हुआ है, ठीक है, धार और अलीराजपुर दोनों पे। मान परियोजना, मान नदी पे ये आपका धार में देखने को मिलेगा आपको। गांधी सागर परियोजना, प्रथम जल विद्युत परियोजना ये गांधी सागर चंबल नदी पे, पता ही आपको, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको, मंदसौर में है। कुंदालिया बांध, कुंदालिया बांध ये काली सिंध नदी पे बना है, नेवज नदी पे, आगर मालवा राजगढ़ से लगा हुआ ये, ठीक है। मोहनपुरा परियोजना, मोहनपुरा नेवज नदी पे है आपका, राजगढ़ जिले में है। मणिखेड़ा बांध, अटल सागर ये सिंध नदी पे आपका, शिवपुरी जिले में है। मोहिनी सागर बांध, सिंध नदी पे आपका, शिवपुरी जिले में है। चोरल डैम, चोरल डैम चोरल नदी पे है, इंदौर में है आपका, ठीक है। बांध एवं परियोजना, ठीक है, बांध और परियोजना भी देख लेते हैं हम लोग। बरना परियोजना, ये बरना नदी पे है, रायसेन जिले में, ठीक है। कहाँ पे ये? बरना नदी पे है, रायसेन जिले में, ये ध्यान रखना जिला, ठीक है। अवंतीबाई परियोजना बरगी नदी पे है, नर्मदा नदी पे ये बना हुआ है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूजन जो बरगी डैम और ये आपका बरना, ठीक है, दोनों एक जैसे है ना, तो आप कहीं रायसेन आकर जबलपुर लगा दोगे तो बरगी और बरना ये याद रखना, ठीक है। बरगी परियोजना है, अवंतीबाई के नाम से भी आ सकता है, लेकिन बरगी आ गया तो आपको पता है रायसेन ही लगा दोगे ना, इस चक्कर में थोड़े बरना बरगी ये ध्यान रखो। नल सेसा बांध, नल सेसा बांध ये चंदन नदी बालाघाट में। पारस हौड़ बांध ताप्ती नदी पे ये बैतूल में है, देखो पारस हौड़ बांध हमने नहीं पढ़ा था इसको, लेकिन मिल गया ये, ठीक है। तो ये पारस हौड़ क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि ये बाउंड्री वाले क्वेश्चन अक्सर आने लगे हैं एमपीपीएससी में, सो थोड़ा ध्यान से देखें। पारस हौड़ बांध ताप्ती नदी पर बैतूल में बना है ये, ठीक है, जो जिले में अपना ये। चमलेश्वर बांध रूपा नदी बना है नीमच में, ठीक है, कभी नाम ही नहीं सुना होगा आपने, है ना, रूपा नदी। हिम्मत बांध नौन नदी पे बना है, ग्वालियर में ये। मतलब संयुक्त परियोजना हम देख लेते हैं, पहले देख चुके हैं और भी डिस्कस कर ले रहे हैं, रिवाइज हो जाएगा, रिकॉल हो जाएगा आपको। गांधी सागर और मंदसौर, गांधी सागर मंदसौर में है, स्थित है। इसकी विद्युत उत्पादन क्षमता 115 मेगावाट है, पहले डिस्कस हो चुके हैं। राणा सागर या चित्तौड़ में स्थित है, विद्युत क्षमता 172 मेगावाट है, ठीक है। जवाहर सागर कोटा में स्थित है ये, इसकी क्षमता है 99 मेगावाट। मतलब संयुक्त परियोजना और भी है, सदा सरोवर परियोजना गुजरात, है ना, में स्थित है, नर्मदा नदी बना है, सबसे बड़ी परियोजना है ये। सबसे बड़ी परियोजना बोला है, बड़ा बांध नहीं बोला है, ठीक है, ये ध्यान रखो। सबसे बड़ी परियोजना अगर आ जाए तो आपको सदा सरोवर परियोजना बोलना है। इसका उद्घाटन 1961 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। कब किया था इसको? जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1961 में किया गया था, है ना, सदा सरोवर परियोजना। इसकी ऊंचाई 138.5 मीटर है। वर्ष 2017 में राष्ट्र को समर्पित किया गया ये। उद्घाटन पहले हो चुका था, लेकिन समर्पित कब किया गया ये, चूंकि मेगा पार्टनर्स का विरोध किया था तो उद्घाटन हो गया होगा, बट इसको समर्पित कब किया गया? 2017 में, ये ध्यान रखें, कोई कन्फ्यूजन नहीं हो तो। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की संयुक्त परियोजना हम देख लेते हैं। महाराष्ट्र की कौन कौन सी परियोजना है हमारी? राजीव गांधी बावनथड़ी बालाघाट में स्थित है, राजीव गांधी बावनथड़ी इसको बोलते परियोजना, ये बालाघाट में स्थित है आपकी। संजय सरोवर बैनगंगा सिवनी में स्थित है ये। काली सागर बांध परियोजना ये काली नदी पर है। पैंच परियोजना पैंच नदी पे छिंदवाड़ा में देखने को मिलेगी आपको। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से संयुक्त परियोजना देख दी। अब हमने देखा था क्या पहले? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। राजघाट परियोजना बेतवा नदी बनी है अशोकनगर में, ठीक है, देख ही चुके हम लोग, ललितपुर और अशोकनगर में बना हुआ बांध। माता टीला परियोजना, ये क्वेश्चन भी आ चुका है आपका ना, माता टीला बांध कहाँ बना है? बेतवा नदी पे, ललितपुर उत्तर प्रदेश में ये। उर्मिल परियोजना ये कैन नदी पे छतरपुर में है। सिंहपुर परियोजना कैन नदी छतरपुर में है आपका। ग्रेटर गंगेय परियोजना कैन नदी छतरपुर में है। रनगांव परियोजना कैन नदी पे छतरपुर में है, ठीक है।
तो हमारी संयुक्त परियोजना है किसकी, एमपी और यूपी की। आगे और देखते हैं हम लोग, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार की संयुक्त परियोजना है बाण सागर परियोजना, हम डिस्कस कर चुके हैं। शहडोल में है, देवलौन में स्थित है ये सोन नदी पर है। बताइए आपको मध्य प्रदेश का 50%, मध्य प्रदेश का 50%, उत्तर प्रदेश का 25%। देखो मध्य प्रदेश में कितना मिलता है, उसको 50% मिलता है, ये ध्यान रखो। यूपी को मिलता 25% और बिहार को 25%, तो टोटल 100% है ना। इस तरह से फायदा मिल रहा है इन लोगों को। अब देखिए कुछ क्वेश्चन मैंने रख दिए इसमें आपके लिए कि किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना कौन सी है, चंबल घाटी परियोजना, इंदिरा सागर बांध, है ना। कौन सी परियोजना है आपकी, देखिए चंबल घाटी परियोजना है आपकी, जिसपे हमारा इंदिरा सागर बांध बना है ना। सॉरी, गांधी सागर बांध बना है, इंदिरा सागर नहीं है ना, इंदिरा सागर तो आपका नर्मदा नदी पे बना है, ठीक है। दूसरा, मध्य प्रदेश के सबसे पुराने बांधों में से एक बांध है, कौन सा बांध है आपका, सबसे पुराना बांध पगारा बांध बोला है, पुराना बांध बोला है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर कौन सा बांध बनाया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश व राजस्थान की सीमा पर कौन सा बांध बनाया गया है, आपको पता ही है आपको, है ना, गांधी सागर बांध, गांधी सागर बांध, तो यही आपकी पहली परियोजना भी है, ठीक है, ये ध्यान रखें, इंदिरा सागर नहीं। राणा प्रताप सागर बांध ये बना है आपका कहाँ पे, कहाँ बना है, ये आपका इस वाले एरिया में जो आपका राजस्थान है। जवाहर सागर भी वही है, इंदिरा सागर आपका नर्मदा नदी बना है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसमें कंफ्यूजन हो सकता है आपको। ये उत्तर आएगा हमारा। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, इंदिरा सागर बांध। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा बांध इंदिरा सागर है, लेकिन परियोजना आप बोले सरदार सरोवर है ना, लेकिन सरदार सरोवर हमारे एमपी में नहीं आती है, तो इंदिरा सागर बांध ये आएगा आपका। इसको सरदार सरोवर बांध किस नदी बनाया गया है, पता ही आपको, अभी हमने देखा है, नर्मदा नदी पे बनाया गया है। राणा प्रताप सागर बांध किस नदी बनाया गया है, राणा प्रताप सागर बांध आपका चंबल नदी बना है, ठीक है। मध्य प्रदेश में पहला जलाभिषेक अभियान कब, जल अभिषेक अभियान पता है आपको, है ना। जल अभिषेक अभियान आपका 2006 में, और 7 भी आ सकता है, 7 हमने पढ़ा था भी ना, ठीक है, लेटेस्ट, तो 7 भी आ सकता है, 7 भी लगा सकते हो। जल अभिषेक अभियान प्रारंभ किया था। रातापानी बांध कहाँ पर स्थित है, रातापानी बांध आपका रायसेन जिले में स्थित है। सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना इन्होंने की थी, किसने करी थी, सरदार सरोवर बांध की परिकल्पना ये जवाहरलाल नेहरू ने करी थी, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने करी थी कि सरदार सरोवर बांध हम बनाएंगे कहाँ पे, गुजरात एमपी के बाउंड्री पे। तो आपको देखने को मिलेगा सरदार वल्लभ भाई पटेल की वहाँ पे स्टेच्यू बना हुआ है ना? कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है, कौन सी है, पता ही आपको, मध्य प्रदेश और गुजरात की बोला है, ठीक है। तुंगभद्रा घाटी परियोजना है नहीं, तवा भी नहीं है, तो नर्मदा घाटी परियोजना है, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना कहाँ स्थित है, ओंकारेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना आपको खंडवा जिले में मिलेगी आपको, ठीक है। इंदिरा सागर बांध किस वर्ष चालू किया गया, इंदिरा सागर बांध कब किस वर्ष चालू किया गया था, ये 2005 में, ठीक है। केन बेतवा लिंक परियोजना के लिए कहाँ बांध बनाया गया है, केन बेतवा लिंक परियोजना हमने डिस्कस किया था ना आपसे, केन बेतवा लिंक परियोजना कहाँ पर डिस्कस किया गया है, ये केन बेतवा आपका छतरपुर में, ठीक है, यहाँ बनाया गया है। केन नदी और बेतवा किस तरह से ऐसे गई है, लेकिन यहाँ पे एक छतरपुर में बांध बना दिया गया है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना के अंतर्गत कौन सा राज्य शामिल है, सभी, कौन कौन से, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना, इवन की राजस्थान भी आता है ना। थैंक यू सभी को इतना समय देने के लिए, और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।